हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम एक बार फिर से आप सभी का फ्यूचर बिल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि कवर पेज पे देख पा रहे हैं कि आपके इंतजार की घड़ी आज खत्म हो गई मेरे दोस्त। कहीं ना कहीं कवर पेज पे क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट की सीरीज लगी हुई है दोस्त। मैंने बोला था, आपसे वादा किया था कि आप सबके बीच में क्वेश्चन बेस्ड सीरीज जरूर आएगा मेरे दोस्त। और जिस दिन से क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज आ गया, आप मैंने बोला ना कि कवर पेज में देखना, जैसे सीरीज 1 लेवल 1, मतलब कहने का क्या है कि लेवल वाइज मैंने कराया कि पहले लेवल में थोड़े प्रश्न होंगे ना हल्के लेवल के, फिर लेवल 2 होगा, लेवल 3, ऐसे मैंने बोला एक टॉपिक के 5 लेवल करवाऊंगा आप सबके बीच में। और 50 क्वेश्चंस कराएंगे मेरे भाई, मतलब 50 क्वेश्चंस मतलब 50 नए कंसेप्ट आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले मैंने क्या किया कि सबकी थियरी पढ़ा दिया दोस्तों, प्लेलिस्ट बना दिया, जाके देख लीजिएगा। लेकिन आपको अगर थियरी नहीं पढ़ना है भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट मुझे पढ़ाइए सर। जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीएसआई, सारी चीजें अगर मैंने बोला कि अगर आप प्रैक्टिस करें तो हमारे चैनल फ्यूचर बिल परिवार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें दे रहा है। मेरी परेशान न होइएगा, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है यहाँ पे, बस आप मन लगा के दिल लगा के पढ़ते रहिए, यही मेरे लिए बहुत है मेरे दोस्त। तो एक बार ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर लीजिए, क्योंकि आप सबके बीच में क्वेश्चन बेस्ड सीरीज की कॉन्सेप्ट आ चुकी है मेरे भाई। और एक चीज मैं बताता हूं कि आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी क्यों होने वाला है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन यहां डाले गए मेरे भाई एक टॉपिक से। जैसे देखिएगा, पर्टिकुलर टॉपिक मैंने आपके बीच में लेकर आया, टाइम एंड टेंस। कहने का मतलब क्या है कि अगर टाइम एंड टेंस आप थियरी नहीं पढ़े हो, सारी चीजें नहीं पढ़े, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां मैं आपके बीच में करने वाला क्या हूं दोस्तों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मैं कंसेप्ट देने वाला हूं, ठीक है ना। तो जैसा कि सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं हमेशा कहता हूं, कॉपी कलम निकाल लो, सारे कंसेप्ट एकदम गोली की तरह आप सबके बीच में जाने वाले। टॉप 50 कंसेप्ट एकदम लगातार, एकदम बोला ना कि एकदम झकझोर देंगे। वेरी टाइम एंड टेंस एकदम पूरी पोस्टमार्टम आप समझ लीजिए, वो होने वाला है मेरे दोस्तों। एक बार थंब इम्प्रेस कर दीजिए, आईडी वीडियो सब कुछ क्लियर जा रहा है मेरे पास। एक बार थंब इम्प्रेस करिए, आज के सेशन का आगाज करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन आप सबके बीच में आएंगे। और एक चीज मैं बताता हूं, जितने थियरी पढ़ने एक बार जवाब देने का प्रयास करिएगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो भी जरा देखने का प्रयास करिए, सीखने का प्रयास करिए। एक बार सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से देख लीजिए मेरे भाई, आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली, ये मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है ना। मैं झूठा वादा कभी नहीं किया हूं, बस एक बार मेरे साथ अंत तक बने रहिए, बहुत ही मजा आएगा। और वादा करता हूं सबसे अलग तरीके से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना। मैंने बोला स्मार्ट स्टडी करिए मेरे भाई। स्मार्ट स्टडी कहने का मतलब क्या है, एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा। आप सारी थियरी पढ़ लेंगे, कोई डजंट मैटर यार, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आपके थियरी नहीं पूछने वाला, वहां आपको क्वेश्चन को फोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन बेटा फोड़ोगे तो वो मेरे तरीके से ही फोड़ पाओगे, इस बात को दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। आप सबके बीच में देखिएगा कहीं ना कहीं लेवल 1 लगा है, मतलब साधारण लेवल होगा, फिर आपके बीच में लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, मतलब 5 लेवल के मैं एक टॉपिक से प्रश्न कराऊंगा मेरे भाई। और वो 5 लेवल अगर आप देख लिए तो कभी आपको दिक्कत नहीं हो सकती, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। क्योंकि 5 लेवल मतलब 50-50 कंसेप्ट एक लेवल से मिल रहा है भाई, तो 25 मतलब कहीं ना कहीं 250 कंसेप्ट मिल रहा है। और भाई एक टॉपिक के लिए वो बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत ही ज्यादा होने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। तो एक बार सब लोग कमेंट्स करिए जय हिंद। एक बार सेशन को स्टार्ट करेंगे मेरे भाई, थंब इंप्रेस करिए। चलिए आइए आज के सेशन का आगाज करते हैं। और देखिएगा, टॉप क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट सीरीज 1 आपके बीच में हो चुका है दोस्तों। टॉप 50 कंसेप्ट यहां आपको मिलने वाला है, तो एक बार जल्द से जल्द सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए मेरे भाई, सबके पास पहुंचनी चाहिए क्लास, सबको सीखने की जिम्मेदारी हो, ठीक है ना। चलिए आज के सेशन का आगाज करेंगे। और आपके बीच में ये स्क्रीन पे रहा पहला क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला कि पूरी पोस्टमार्टम होगी भाई, एक क्वेश्चन हो गए, अनोखे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, मतलब समझिए पूरी कंसेप्ट पूरी तरीके से पोस्टमार्टम, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। बोला आपके बीच में पहला क्वेश्चन मेरे भाई, राम एंड श्याम, आगे बोला प्लेड वेल, ये सर क्या होगा। आपके बीच में देखिए 4 ऑप्शन दे दिया। ए में बोला सर हैज होगा कि हैव होगा, इज होगा कि वाज होगा, जरा आप लोग कमेंट्स करिएगा। राम एंड श्याम, उसके बाद हम यहाँ पे फिल क्या करेंगे, जो आपको आउटलाइन दिख रहा होगा यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। ये आपके 4 ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है ना। इन चारों में से क्या ऑप्शन आपका सही होगा वो मुझे बताने का प्रयास करिए आप, ठीक है ना। बोला प्रश्न देखिएगा, राम एंड श्याम, आगे बोला प्लेड वेल। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जल्द से जल्द मेरे कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने बोला बेटा ये S1 है, क्या है S1, मतलब सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है, तो यहां क्या बनता है कॉन्सेप्ट कि सर वो अगर सिंगुलर है तो क्या करेगा, सिंगुलर और लेगा। और अगर सर वो हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल और लेगा। कहने का मतलब जैसे ये मान लीजिए सर ही है, तो क्या करेगा सर, आप इज लगाते हो, सिंगुलर लगाते हो। अगर यू होता है तो क्या करते हो, आप आर लगाते हो, प्लूरल लगाते हो। सर यहां तक के कॉन्सेप्ट एकदम चिरपुटिया 0 लेवल का था, थोड़ा अच्छे लेवल पे आइए। वो क्या कहता है सर कि अगर सेंटेंस में S1 नहीं S2, मतलब एक से ज्यादा आ गए, क्या एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ गए, भले ही दोनों सिंगुलर हो, कंसेप्ट समझो, भले ही दोनों सिंगुलर हो, लेकिन मैटर क्या होता है भाई, मोर देन वन,
मोर देन वन इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, प्लूरल होता है, वन इज इक्वल टू क्या होता है, सिंगुलर होता है। बताइए यहां पे मोर देन वन, वन प्लस वन मतलब एक से ज्यादा हो गया कि नहीं, मतलब सेंटेंस में अगर एक से अधिक सब्जेक्ट है मेरे भाई तो ऑलवेज प्लूरल वर्ब लेगा। क्या करेगा, ऑलवेज प्लूरल वर्ब लेगा। इस बात को दिमाग में डाल लो। क्या बोला कि अगर एक से अधिक सब्जेक्ट है सर सेंटेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। बात कंफर्म है, क्लियर है कि नहीं? जरा पीछे आना देखना। सर यहां मैं बात करूंगा तो राम हमारा क्या हो गया, राम S1 हो गया। श्याम की बात करेंगे तो श्याम हमारा S2 हो गया। यानी मैटर क्या है मेरे भाई, मैटर है मोर देन वन का। किसका है, मोर देन वन का, यानी जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल होगी भाई। जरा इस ऑप्शन को चेक करते हैं। सिंगुलर वाले पहले गलत कर देते हैं, हैज गलत हो गया सर, इज गलत हो गया, वाज गलत हो गया सर, एक बचा जो कि हैव है वो प्लूरल हमारा बिल्कुल सही हो गया। देखिए अब यहां क्या फिल कर देंगे, हैव फिल कर देंगे। और एक चीज आपको पहले ही पता है सर, कहीं भी यदि आपके हैज हो गए, यदि आपके हैव हो गए, यदि आपके हैड, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है मेरे भाई तो इसके बाद आपको चेक करनी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं। जरा चेक करिएगा, हैज यहां हैव आपने लगा दिया, यहां देखिए प्लेड लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीजें भी आप चेक करेंगे। कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में दिया रहता है तो क्या करेंगे भाई, जो अनसर्टेन ऑप्शन होते हैं, गलत ऑप्शन होते हैं, पहले ऐसे ही चेक कर लोगे, ठीक है ना। इस तरीके से देखिएगा कि 3 ऑप्शन आपके गलत कैसे हैं, जो बचेगा वो आपका सही ऑप्शन होगा। बताओ तरीका समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो कि नहीं? ये जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया आपको ये समझ में आया कि नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट करते जाइएगा। बताओ समझ रहे हो कि नहीं, एक बार थंब इंप्रेस करिएगा, समझ रहे हो कि नहीं भाई। लेवल 1 का क्वेश्चन है, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया हूं, 5 लेवल तक पढ़ाऊंगा मेरे भाई। 250 प्लस कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं, एक टॉपिक से कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी लेता हूं, ठीक है ना। बस बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए अगले प्रश्न की ओर लेकर आपको जल्द से जल्द जवाब दीजिएगा, मेरे बताने से पहले आपके जवाब आने चाहिए, ठीक है ना। बोला क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला सर, ही के बाद ये आउटलाइन में आपको फिल करना है। उसके बाद बोला सर क्रिकेट डेली। ऑप्शन आपके 4 आपके बीच में है, जरा जल्द से जल्द कमेंट करिए कि क्या ऑप्शन होगा, क्या सही होगा। इस प्ले होगा कि वॉच प्लेइंग होगा कि प्ले होगा कि प्लेस होगा, ठीक है ना। चलिए एक चीज मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जरा गौर करिएगा। अगर आपको कभी भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है ना, ये चीजें दिख गई मेरे भाई तो 100% ये अपने बाद वर्ब की 4th फॉर्म लेगी। क्या लेंगी, 4th फॉर्म, मतलब वर्ब में आईएनजी। क्या करेंगी, वर्ब में आईएनजी लेंगी। अगर उनके पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, ये चीजें हैं तो याद रख लीजिएगा। और अगर सर हैज, हैव, हैड आ जाती है, हैज, हैव, हैड, ये चीजें आ जाती हैं तो ये अपने बाद वर्ब की 3rd फॉर्म लेंगी। ये चीजें दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर है, समझ रहे हो कि नहीं, बताना एक बार। बोला कि सर इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, सारी चीजें मैंने तो बता दिया यहाँ पे। अब बोला सर इज के साथ प्ले है, ये ऑप्शन ही कभी नहीं सही हो सकता। इज के साथ कभी भी V1 लग सकता है, इज के साथ कभी V1 लग सकता है सर, कभी नहीं लग सकता। इज, एम, आर के साथ सर V3 लगता है, वो पैसिव स्टाइल के, पैसिव नेचर के सेंटेंसेज होते हैं। यानी पहले तुम ऑप्शन देखो, क्वेश्चन देखो मत, बंद कर दो, आंख बंद करो, ऑप्शन की तरफ आओ भाई। इज प्ले तो कभी सही नहीं हो सकता, इज प्ले कभी भी नहीं सही हो सकता, क्योंकि सर ने कहा इज, एम, आर होगा तो आगे जो वर्ब आएगी, प्ले तो वर्ब ही है ना, अगर जो आगे जो वर्ब आएगी वो प्लेइंग होनी चाहिए था, मतलब B4 में होना चाहिए। तो मतलब पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है भाई, हटा दो। नीचे देखना वॉच प्लेइंग, तो वॉच के साथ तो B4 लगता है, मतलब ये ऑप्शन सही हो सकता है। यहां प्ले लिखा है, यहां प्लेस लिखा है। तो एक चीज बताओ, अगर मैंने बोला S1 सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आगे वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो बताओ ही हमारा क्या है, ही हमारा सिंगुलर है, तो आगे जो वर्ब अगर आएगी वो कहीं ना कहीं सिंगुलर और भी आ जाएगी, सिंगुलर और आएगी ना बेटा। तो ये बताओ प्ले तो हमारा क्या है, प्ले हमारा प्लूरल और है, ये भी गलत हो गया भाई। कोई भी वर्ब अगर अपनी अवस्था में होती है तो प्लूरल ही होता है, यस यस लगाओगे तभी सिंगुलर बनेगा। प्ले प्लूरल है, प्लेज हमारा सिंगुलर है, दिमाग में डाल लेना। मतलब सर ए और सी तो ऐसे ही गलत हो गए, बचे 2 ऑप्शन, वाज प्लेइंग करे कि प्लेस करे। सर क्या सही कर सकते हैं। अब बोला सर कुछ बच्चे बोलेंगे सर वाज प्लेइंग भी तो सही लग रहा है, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट डेली, वह प्रतिदिन क्रिकेट खेल रहा था। आगे बोला सर प्लेस भी तो लगाएंगे तब भी सही होगा, प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है। अब इन दोनों के बीच में आप क्या सही करना होंगे बेटा, इसमें आप समझने का प्रयास करिए। जो वाज प्लेइंग भी बोल रहे हैं, जो प्लेस भी बोल रहे हैं, दोनों से बताइए दोनों में कौन सा, भाई एक तो सही हो सकता है भाई, दोनों तो सही होंगे नहीं। इन दोनों में मेरे भाई जो वाज प्लेइंग बोले हैं उनका पूरी तरीके से गलत है, इनमें केवल प्लेस होगा। क्या होगा बेटा, प्लेस होगा। सर प्लेस हुआ क्यों, ये चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन मैंने बोला कि जब मैंने आपको बताया था, दिमाग में डालिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे नहीं समझना है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आ रहा है। उसको मैंने एक कॉन्सेप्ट के वे में बताया था भाई। सर सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था, डेली रूटीन का था। क्या क्या था, डेली रूटीन का था। अगर आपको कभी डेली रूटीन समझ में आ जाए मेरे भाई तो वहां हमेशा वर्ब की फर्स्ट या तो
फिफ्थ फॉर्म लगेगी V1 या B5। इसीलिए हम इनको इंडेफिनिट एक्शन कहते हैं, क्योंकि भाई डेली रूटीन है तो प्रेजेंट में भी काम करोगे, पास्ट में भी करोगे मेरे भाई, फ्यूचर में भी करोगे, और जो एक्शन मेरे भाई तीनों समय में होते हैं उनको इंडेफिनिट एक्शन कहोगे ना मेरे भाई, अनिश्चित क्रिया कहोगे कि नहीं बताए। इसीलिए इनका नाम इंडेफिनिट एक्शन कहा जाता है, इसीलिए वो टेंस बना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस बात को दिमाग में डाल लेना, जाके थियरी पढ़ो, बहुत ही मजा आएगा बेटा, बहुत ही अलग तरीके से मैं पढ़ाऊं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इस बात की गारंटी है। बोला सर डेली रूटीन अगर आपको दिखता है तो B1 और B5 भी लगाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या दिया था, अगर नियरेस्ट फ्यूचर का, क्या दिया था, नियरेस्ट फ्यूचर का मेरे भाई, नियरेस्ट फ्यूचर का कोई अगर फिक्स प्लान है, क्या है, फिक्स प्लान है, तो वहां भी आप क्या करोगे, V1 और B5 लगाने का काम करते हैं मेरे भाई, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कभी भी अगर अपने आंखों देखा हाल आप किसी को बता रहे हो मेरे भाई, वहां भी आप इंडेफिनिट एक्शन B1 और B5 का प्रयोग करते हो, इस बात को दिमाग में डाल लेना। तो बताओ बेटा यहां डेली दिखा, डेली दिख जाए, रेगुलर दिख जाए, इन जगहों पे मेरे भाई क्या करेंगे आप, या तो B1 या तो B5 लगाओगे। B1 तब लगता जब ये सब्जेक्ट प्लूरल होता, सब्जेक्ट ही सिंगुलर है सर, तो इसलिए क्या करेंगे, आपका डी ऑप्शन सही होगा। यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। आपको केवल तुक्का फ्लूक नहीं करना है कि एक तो कैसे मैंने सही बता दिया, वो तीन ऑप्शन कैसे गलत हैं ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, और ये स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, जल्द से जल्द जवाब दीजिएगा। बोला द प्राइम मिनिस्टर हियर टुमारो, बोला कि प्रधानमंत्री जी यहां आएंगे। बोला कब, विल कम, शैल कम, कम्स, नन ऑफ दीज, क्या करेंगे आप, जल्द से जल्द मुझे बताइएगा इस प्रश्न का जवाब। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप सबके बीच में मेरे भाई, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आपको मैं देने वाला हूं, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा एक्सप्लेनेशन के बाद। भाई इतनी समय एकदम छिरपुटिया लग रहा है, लेकिन मैं एक चीज कह दूं, जो मैं प्रश्न लाता हूं भाई उसमें थोड़ा दम होता है, कम पढ़ाता हूं लेकिन ठोस पढ़ाता हूं, जो मजा आ जाएगा पढ़ने में आपको। इसलिए मैंने बोला द प्राइम मिनिस्टर हियर टुमारो, आप क्या करना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी कल यहां आएंगे, तो बोला सब द प्राइम मिनिस्टर विल कम हियर टुमारो। सबसे पहले जवाब बच्चों का क्या आ गया, सर विल कम कर दीजिए, क्या कर दीजिए, विल कम कर दीजिए। बताओ क्या सही है, सेल तो होगा नहीं भाई, सेल इसलिए नहीं होगा कि फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगता है, आई और वी के अकॉर्डिंग, यानी आपका बी नंबर गलत हो गया। अब बोला सर कम्स करे या नन ऑफ दिस, दो ऑप्शन हमारे बीच में बच रहे, बच्चे विल कम पहले ही लगा दिए, क्या लगा दिए, विल कम, क्योंकि अच्छा लग रहा है प्रधानमंत्री जी कल यहां आएंगे, और एक ऑप्शन नन ऑफ दिस भी दे दिया। अब इस कंडीशन में आप क्या करना चाहेंगे मेरे भाई बताइए, अब बताइए टुमारो लगा है, ये नियरेस्ट फ्यूचर है, बताइए नियरेस्ट फ्यूचर है मेरे भाई, और इसका फिक्स प्लान है कि नहीं बताइए। अब पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या दिया, नियरेस्ट फ्यूचर का फिक्स प्लान B1 और B5 लेता है मेरे भाई, बताइए विल कम कभी सही होगा, सर कभी नहीं सही होगा। द प्राइम मिनिस्टर यहां पे आपको क्या करना था, कम्स हियर टुमारो करना है, जो कि आपके सी ऑप्शन में है, क्या है आपके सी ऑप्शन में है। अब दो ऑप्शन, अगर मेरे भाई कम्स ना दिया होता तो विल कम आप बोल लेते, सर मोडाल्स में हम बताना चाहते हैं, चलो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके बीच में ऑप्शन है तो आपको सही करना होगा B1 या B5, दिमाग में डाल लेना। मैंने बोला विद्यालय, कभी आपके अच्छे कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट से मैसेज गया होगा तो कैसे लिखा होता है, योर क्लासेज रीओपन्स एट द सेम टाइम, क्या लिखा होता है, रीओपन्स लिखा होता है, रीओपन्स। अब एक चीज बता देना मुझे, ये जो SEIS वर्ब में लग जाता है मेरे भाई, ये B5 ही तो है, B5 दैट मीन ऑफ इंडेफिनिट एक्शन, इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट। भाई दिमाग में कुछ रखा करो, समझा करो, ये नहीं कि गागी की देखा तो फ्यूचर ही हो गया। इसलिए मैं कहता हूं हिंदी वाला कॉन्सेप्ट हटा दो, ताती ते देखा तो इंडेफिनिट। मैंने बोला ब्रह्मांड के तुम किसी भी डेली रूटीन को बोल के देख लो, ताती ते ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, बोल के देखो। अगर आप डेली रूटीन बोल रहे हो तो लास्ट में ताती ते आएगा, अब उसी को तुमने एक तरीका बना दिया, तो ताती वाला सही होगा। अब गागी की देखा तब भी डिस्टर्ब हो गया, यहां तो गागी की आएगा ना, विद्यालय कल खुलेगी, द स्कूल विल ओपन टुमारो, गलत हो गया, द स्कूल ओपन्स टुमारो। अब बोला विद्यालय खुलेगी, द स्कूल विल ओपन बोल सकते हैं, लेकिन अगर नियरेस्ट फ्यूचर का कोई फिक्स प्लान हो गया तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप सिंपल प्रेजेंट B1 और B5 लगाकर बताएंगे। बताओ कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न में ले चलते हैं आपको, और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आपको यहां देने वाला हूं मेरे दोस्त, वादा करता हूं मजा आ जाएगा इस प्रश्न करने में। मैंने बोला जितने प्रश्न लाऊंगा सब प्रश्न से आपको कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूंगा, तभी तो आप मेरे भाई पूरी टॉपिक समझ पाओगे। बोला क्वेश्चन नंबर 4 में बोला आई के बाद आपको फिल करना है कम यस्टरडे, बोला कि मैं कम यस्टरडे, मैं कल आया हूं, सीधा सीधा आप समझना। आप बोले ऑप्शन में क्या सर, हैव, हैज, वाज या तो नन ऑफ दिस, क्या लगाना चाहेंगे आप, एक बार जल्द से जल्द कमेंट करिएगा, जल्द से जल्द कमेंट करिएगा, आई कम यस्टरडे, कमेंट करिए जल्द से जल्द। अच्छा ये बताइए, कभी आपने देखा था कि आई वेंट, मैं गया था को भी लिखा होता है आई वेंट, मतलब इसका मतलब हो जाता है मैं गया, और कभी कभी मैं गया था, इसका मतलब भी आई वेंट हो जाता है। अगर मैं बोल देता हूं इसको सर आई हैड गॉन,
अब इन दोनों के कंपैरिजन में मैं गया था कि आई हैड गॉन सही होगा कि आई वेंट सही होगा? सर बोलते हैं सर आई वेंट सही होगा। चलो जान तो लेता हूं आई वेंट सही होगा, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है ये हमको पता नहीं होता। जब रीजन नहीं पता तो बताओ कैसे करवाओ बेटा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि मैं गया था आई हैड गॉन गलत हो जाता है, इवेंट क्यों सही हो जाता है? बताइए, समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो पता कैसे होगा? सर यहां बच्चा क्या कर देगा, मैं कल आया हूं और 99.99% बच्चे इसका गलत जवाब देंगे और मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं। बच्चे क्या बोलेंगे, सर आई हैव कम यस्टरडे। सबसे पहली बात तो आई के साथ कभी हैज लगेगा नहीं, बी ऑप्शन गलत है। आई के साथ वाज की बात कर देते हैं, सर ये तो लगेगा, हैव भी लगेगा, नन ऑफ दिस बचता है। एक ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। एक चीज मैं आपको बताऊं, आई के साथ हैव लगा दिया, आई हैव कम यस्टरडे, मैं यहां कल या मैं कल आया हूं। अब उन बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं, बताइए हैज और हैव क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट के साथ कभी तुम यस्टरडे लगा सकते हो, सर रिएक्शन हो जाएगा। बोले दवा रिएक्शन कर जाती है, ऐसे सेंटेंस में रिएक्शन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। बोला सर हैव भी गलत हो गया, ये क्या कर दिया आपने? अब बोलो कितना नॉर्मल लग रहा है, कितना शानदार लग रहा है, मैं कल आया हूं, आई हैव कम यस्टरडे, गलत हो गया मेरे भाई। अब बोला कि सर होना क्या चाहिए था, वो तरीका मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, जरा कॉन्सेप्ट लिखिएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक कॉन्सेप्ट में देने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आपके बीच में सारे कॉन्सेप्ट रहे, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट समझिएगा, डोंट टेक टाइम, डोंट टेक टाइम। पास्ट परफेक्ट ऑलवेज टेक टाइम, ऑलवेज टेक टाइम। मेरे दोस्त प्रेजेंट परफेक्ट कभी टाइम नहीं लेगा, क्योंकि उस समय वो का चीज क्लियर हो जाएगा, केवल आज ले सकता है, प्रेजेंट ले सकता है। पास्ट के टाइम जाओगे तो पास्ट में हो जाएगा बेटा, और पास्ट परफेक्ट ऑलवेज टेक टाइम इन अ सेंटेंस, इस बात को दिमाग में डाल लो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके बीच में सॉल्यूशन क्या होगा मेरे भाई? सॉल्यूशन आपके बीच में होगा पास्ट इंडेफिनिट। क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। स्क्रीनशॉट करो, कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में डालो। मैंने बोला कि मैं गया, ये तो आपको पहले ही क्लियर हो गया, देयर इज नॉन एंडिंग पॉइंट, ऑलवेज वी यूज वी टू फॉर्म ऑफ द वर्ब सेकंड फॉर्म। तो आपने बोला सर आई वेंट कर देंगे, कॉन्सेप्ट जाओ, ये तो मैं थियरी में ही पढ़ा दिया हूं भाई, लेकिन यहां समझो। बोला मैं गया था, अब बोला सर समय ही नहीं दिखा। पास्ट परफेक्ट के क्या होते हैं प्रॉपर्टीज की? ऑलवेज टेक टाइम, समय नहीं दिया, सॉल्यूशन क्या है? पास्ट इंडेफिनिट आई वेंट आपने बना दिया। अब बोला सर बन तो जाता था लेकिन रूल नहीं पता था, जरा पीछे आइएगा। अब बोला कि सर पूरा पूरा हमको प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है, लेकिन ये पास्ट का टाइम लग गया। क्या लग गया? पास्ट का टाइम। अगर पास्ट का टाइम लगा है तो पास्ट का वर्ब भी होना चाहिए था, पास्ट का वर्ब भी होना चाहिए ना मेरे भाई। तो आप क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट आपके बीच में सॉल्यूशन होता था, मैंने बताया ही है। तो बताइए आई के साथ आप क्या करेंगे? यहां पे आई केम बोलेंगे मेरे भाई। केम मतलब V2, V2 मतलब पास्ट का वर्ब, पास्ट के टाइम के अकॉर्डिंग। बात समझ गए कि नहीं? आई केम यस्टरडे, ये चीज होना चाहिए था, आई हैव कम यस्टरडे कभी नहीं सही होगा, इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। मतलब यहां पे ऑप्शन क्या मिला सर? नन ऑफ दीज। क्या होना चाहिए था? नन ऑफ दिस, मतलब डी ऑप्शन राइट होगा। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? मैंने बोला था ना कि बहुत ही मजा आएगा ऐसे प्रश्न में मेरे भाई। चलिए इसी के साथ आगे ले चलते हैं, अगला प्रश्न आप सबके बीच में दिखाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न को देखकर आप मुझे बताइए, ऑप्शन तो मिला नहीं, इस प्रश्न को देखकर बताइए मुझे कि प्रश्न मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। सर आप तो अक्सर गलत लिखते हैं, तो बताओ मुझे। विनोद हैज पास्ड हिज हाई स्कूल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, विनोद ने अपने हाई स्कूल की परीक्षा पिछले वर्ष पास की है। बताओ ये प्रश्न सही है कि नहीं, इस बात को बताना मुझे। बोला विनोद हैज पास्ड हिज हाई स्कूल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, प्रश्न सही है या गलत, इस बात को बताने का काम करिए आप। बताइए जल्द से जल्द मुझे, यस और नो, दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, बताइए जल्द से जल्द। एक चीज बताओ बेटा, कैसे आप देखोगे इसको? देखिएगा, विनोद हैज पास्ड हिज हाई स्कूल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर, भाई लास्ट ईयर दिख गया, लास्ट ईयर दस मीन ऑफ पास्ट टाइम। क्या? पास्ट टाइम। प्रश्न कैसे करोगे बेटा, वो तरीका मैं तुमको बता रहा हूं। एग्जाम में प्रश्न ऐसे देखा, पलक झपका, इतने में आंसर क्लियर हो गया, कभी दिक्कत नहीं होगा भाई, वादा करता हूं, गारंटी लेता हूं भाई, वादा छोड़ो। बोला सर पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम, और ये हैज क्या लगा? ये सर प्रेजेंट का है। क्या है? प्रेजेंट का है। सेंटेंस में ही रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? रिएक्शन हो गया, कभी सेंटेंस सही नहीं हो सकता मेरे भाई। अब बताओ इन सब का सॉल्यूशन क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में अगर टाइम दिख गया, टाइम तो लेता नहीं, दिख गया तो सॉल्यूशन होता है पास्ट इंडेफिनिट, यानी सर हैज हटा दीजिए, पास्ट ये कहीं ना कहीं V2 का काम करने लगेगा। ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ऑलरेडी क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं? सर होना चाहिए था विनोद पास्ड हिज हाई स्कूल एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। ये चीजें मैं क्यों कर रहा हूं मेरे भाई? ये चीजें आपको स्पॉट देरर में बहुत ज्यादा काम देने वाली है। ये
चीजें आप सीखिए। मतलब जिस प्रकार के आपके वर्ब होंगे उसी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब, जिस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होंगे उसी प्रकार के हेल्पिंग वर्ब। मतलब कहने का मतलब जो टाइम होगा उसी टाइम के वर्ब होंगे, जो आपके पास वर्ब लगे होंगे उसी टाइम के वो आपको वर्ब लगाने हैं। आपको बोला सर हैज है प्रेजेंट टाइम दिख रहा है, आपकी वर्ब जो देखनी है भाई वो भी प्रेजेंट टाइम की होंगी। पास्ट टाइम का अगर आपको दिख रहा है तो पास्ट टाइम की वर्ब होगी। अब बताइए यहां पे लास्ट ईयर से पास्ट टाइम का पता चला, अब ये बोला हेल्पिंग वर्ब सर प्रेजेंट का लगा दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक ही फॉर्म में चलना है। क्या? एक ही फॉर्म में चलना है। प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में ही चलना है, पास्ट का है मेरे दोस्त तो पास्ट में ही चलना है। कोई कंडीशनल तो चला नहीं रहे, कंडीशन बताएंगे तो बदलता है, वहां अगले पॉइंट होंगे मेरे भाई। पहले यहां समझने का प्रयास करिए। चलिए आपको अगले प्रश्न में ले चलते हैं। आई होप समझ में आया होगा और एकदम धमाकेदार एकदम खतरनाक क्वेश्चन आपके बीच में, एकदम यू कह लीजिए जहर कंसेप्ट मिलने वाला है। ब्रेड एंड बटर। आप बताइए माय ब्रेकफास्ट। यहां मैं आपको आंसर देता हूं, ऑप्शन देता हूं। आप बताइए इज लगाना चाहेंगे या एम लगाना चाहेंगे या आर लगाना चाहेंगे। केवल 3 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। अब बोला सर इतना सरल इतना चिरपुटिया क्वेश्चन, बेटा मैं सरल नहीं पूछता, मैं आपको कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करता हूं और हल्के में प्रश्न मत लेना, इस बात को दिमाग में डाल लो। सारे कॉन्सेप्ट एकदम निचोड़ दिया हूं इसमें। बोला सर क्या होता है, अभी आपने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कभी S1 और S2 दिख जाए तो हर एक कंडीशन में वर्ब क्या लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। बताया था ना, क्योंकि मोर देन वन का मैटर हो जाता है। लेकिन सर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, यहां भी देखना बेटा, ब्रेड हमारा क्या हो गया, S1 हो गया, एंड लकी ये S2 हो गया। अब बोला कि तुम रट लो, क्या करो, रट लो। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको दिखेंगे फिर भी आप सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे मैंने बोला ब्रेड एंड बटर, मुझे तो याद नहीं, आप लोग को याद हो तो देखिएगा, कुछ याद है मुझे। अब बोला सर हैमर एंड सिकल। मैं जो चीजें याद नहीं करता वो बच्चों अब तुमको कैसे याद कराऊंगा, संभव है कोई चीज याद करने वाली चीजें नहीं होती यहाँ पे। बोला ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, और कुछ है क्राउन एंड ग्लोरी। अब बोला सर स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी। अब एक चीज मैं आपको यही बता दे रहा हूं, ये चीजें बोलता है कि सर याद करो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे आपको देखिए S1 दिखा, S2 दिखा, यहां भी S1 दिखा और S2 दिखा, एक से अधिक सब्जेक्ट दिखेंगे फिर भी आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, रट लो। और रटना ही सबसे बड़ी दिक्कत है आपके लिए भाई कॉम्पिटिटिव लेवल में। बोला सर सत्यम सर के पास है तो यह असंभव है, रटेंगे कैसे। केवल एक मुद्दा होता है मेरे भाई। अब देखो बच्चा, चलो इसमें तो तुम सही कर लिए, मैं एकदम गारंटी देता हूं मजा आ जाएगा सर। अब आप क्यों कटवा रहे हैं, क्योंकि मैं तो रट लिया, सही हो गया। ब्रेड एंड बटर दिखा, सर सिंगुलर लगाता है जो कि इज बस सिंगुलर है, हम क्या करेंगे यहाँ पे इज लगा दिया, और मैं भी कहता हूं सर सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। जरा अगले प्रश्न में आओ, और वही जो हमारा ऑप्शन है, बताओ इसको सही बताओ। बोला ब्रेड एंड बटर, अब बाई सोल्ड, यहां बाई लिख देना, बाई दी शॉपकीपर। ऑप्शन में वही देता हूं, इज देता हूं, एम देता हूं, आर देता हूं। बताओ दिक्कत हुई कि नहीं। मैं बोलता हूं अगर रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहां भी आपको ब्रेड दिखा है S1, यहां भी बटर दिखा है S2। बच्चा क्या करता है, रट क्या होता, सर सिंगुलर वाला सही होगा, आंख बंद किया और इज लगाया और प्रश्न गलत कर दिया। मैं आपको इसीलिए कहता हूं रटो मत बेटा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मैंने बोला कि अगर S1 है तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग लेगा, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। जो चीजें मैं बता दूं एकदम सर्वथा सत्य वही याद करना, और कुछ इधर उधर पढ़ने की जरूरत ही नहीं भाई। एक जगह पढ़ो हर जगह काम देगा, इस बात की गारंटी लेता हूं। अब बोला कि सर अगर S1 और S2 सत्यम सर ने बताया है कि प्लूरल लेंगे तो इसी बात को दिमाग में डालो और कुछ रटने की जरूरत नहीं है। एक अलग कंडीशन आ जाता है मेरे भाई, S1 और S2 अगर एक साथ आ गए हैं और दोनों का जो मीनिंग है क्या है मेरे भाई, दोनों का जो मीनिंग है वो पार्ट एंड पार्सल दे रहा है। क्या दे रहा है, पार्ट एंड पार्सल का दे रहा है। तो उस कंडीशन में पार्ट एंड पार्सल कहने का मतलब हो जाता है अभिन्न अंग। क्या हो जाता है मेरे भाई, अभिन्न अंग। अगर S1 और S2 एक साथ आ रहे हैं, उनकी मीनिंग पार्ट एंड पार्सल हो रही है मेरे भाई, उस कंडीशन में आप क्या करते हो, सिंगुलर वर्ब लगाते हो। उस बात को दिमाग में डालो, कोई रटने की जरूरत नहीं है कोई चीज। जरा पीछे आइएगा। अब बोला कि सर ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट, ब्रेड और बटर जो है मेरा ब्रेकफास्ट है। एक चीज बताऊं, जैसे ये मेरा मेरे भाई बटर ब्रेड हो गया, क्या हो गया, ब्रेड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बटर हो गया। अब अगर मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं तो कैसे खाता हूं, एक बार पूरा ब्रेड खा लिया, फिर जो बटर होता है उसको पानी में घोल के पी लेता हूं, ऐसे करते हैं क्या, नहीं करते मेरे भाई। करते क्या है, ये ब्रेड लिया सर और इस पे ऐसे बटर लगाता हूं, क्या करता हूं, ऐसे बटर लगाता हूं, उसके बाद इसको खाने का काम करता हूं। मतलब इन दोनों चीजों को एक दूसरे के पार्ट एंड पार्सल है जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं। इन दोनों को मिला के क्या कर दिए, एक कर दिए, एक मतलब सिंगुलर बताया ही हूं भाई। सारी चीजें जड़ से ही उत्पन्न होती है, परेशान न होना, कुछ ऐसे नहीं मिलता। जरा आगे आ जाना। अब बोला कि सर ब्रेड एंड बटर सोल्ड बाय द शॉपकीपर। अगर तुम दुकानदार के पास जाओगे, अंकल ब्रेड दे दीजिए, क्या बटर साथ में देगा,
नहीं देगा। तुम ब्रेड मांगोगे एक चीज, उसके साथ तुम क्या मांगोगे, बटर भी मांगोगे, मतलब एक चीज और मांग लिए। आपने दो मांगा, दो मतलब प्लूरल होता था, बताया कि नहीं बताओ। अब यहां पे बेटा तुम ब्रेड एंड बटर पार्ट एंड पार्सल नहीं है एक दूसरे के। जाके तुम अगर करी एंड राइस बोला, करी एंड राइस एक दूसरे के अगर बोला कि सर करी के साथ हम राइस खा रहे हैं, तो दोनों को मिला के खाते हैं। ऐसा नहीं कि बस सब्जी पी लेते हैं फिर एक तरफ करी खाते हैं, ऐसा नहीं करते ना। तुरंत चावल लेते हैं, उसमें सब्जी डालते हैं, एक साथ करके तब खाते हैं, पार्ट एंड पार्सल हो गया। लेकिन अगर तुम दुकान में जाओगे, बोले मुझे करी खरीदना है या राइस खरीदना है, कोई चीजें खरीद रहे हो, तो क्या दोनों साथ में देता है क्या, नहीं देता। बोला सर चावल दाल खरीदे, चावल मांगे दाल साथ में दे देगा, नहीं देगा। लेकिन चावल दाल अगर हम लंच कर रहे हैं बेटा, एक साथ खा रहे, बैचलर लाइफ है ना, तो चावल दाल ही याद आता है, उसी से एनर्जी बनी हुई बेटा, परेशान न होना। अब बोला कि सर केवल चावल दाल मांग रहे, चावल दाल खा रहे तो अभिन्न अंग हो गया। दुकानदार से खरीदने जाएंगे तो दो चीज मांगेंगे, एक चावल मांगा, दूसरा दाल मांगा, पार्ट एंड पार्सल नहीं है। तो यहां पे प्लूरल सही होगा, जो कि आर होगा। यहां पे क्या होगा, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड बाय द शॉपकीपर। अगर रटे होते कि ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट दिखा तो सिंगुलर मार तो गलत हो जाता। समझ गए कि नहीं, इसीलिए मैं मना करता हूं, रटो मत। कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बताया हूं आपको, बताओ समझ रहे हो कि नहीं। दुकानदार के पास जाएंगे, ब्रेड खरीदेंगे तो बटर मांगना पड़ेगा मेरे भाई, अपने से ही नहीं देगा। लेकिन अगर मैं नाश्ता करता हूं बेटा, ब्रेकफास्ट है, तो कैसे करता हूं, अलग अलग नहीं करता, उसी पे लगा के। बताओ कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं, क्या इसके पीछे रीजन था, मैंने आपको बताया। समझ रहे हो तो एक बात थंब इम्प्रेस करना मेरे भाई। अरे यार कमेंट अच्छे अच्छे किया करो, दिल खुश हो जाता है। मैंने बोला ना कि एकदम मीठे मीठे कमेंट्स आपके एकदम वॉल प्रिंट में करवाता हूं, शॉर्ट्स के माध्यम से दिखाऊंगा, मजा आएगा मेरे भाई। अब एक चीज मैं बता दूं, अगर बात सही लगे तो समर्थन करना, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रही है मेरे भाई तो शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बार छा जाओ मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर 8। जल्द से जल्द इस प्रश्न को बताने का काम करिएगा। ही के बाद आपको फिल करना है, एब्सेंट फॉर 4 डेज। बहुत ही बेहतरीन, मैंने बोला हर एक क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट मिलेगा भाई, चिरपुटिया क्वेश्चन लाने का मेरा काम नहीं है। आपके बीच में क्वेश्चन एकदम मजेदार आएंगे, मजेदार कॉन्सेप्ट होगा। बोला ही के बाद आप फिल करिए, इज करेंगे, हैव बीन करेंगे, हैज बीन करेंगे या आर करेंगे, जल्द से जल्द बताइएगा। बोला कि सर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये जो एक्शन होता है दिस इज अ सोल ऑफ टाइम एंड टेंस। इसी को अगर आप समझ लीजिए ना, और इनके साथ मैंने खेलना सिखाया है, जाके प्लेलिस्ट में देख लेना बेटा, मजा आएगा। फिर भी यहां समझो, यहीं से समझा दूंगा। बोला एक्शन इज द सोल ऑफ टाइम एंड टेंस। अब एक्शन की बात क्या होती है, अगर आपका कोई एक्शन स्टार्ट इन पास्ट, क्या बोला, अगर आपका कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और वो कंटिन्यू हो कब तक, कंटिन्यू इन प्रेजेंट। अगर आपका कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और आपका वो एक्शन कंटिन्यू कब तक रहे, कंटिन्यू प्रेजेंट तक रहे बेटा, तो ऐसे सेंटेंसेस में प्रॉपर्टीज होती है सर, सिंस और फॉर लगाए जाते हैं, और यही हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के प्रॉपर्टीज होते हैं, पहचान होते हैं। इस बात को दिमाग में डाल लो। इफ एक्शन स्टार्ट इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट, मैंने बोला मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मतलब 2 घंटे पहले पढ़ाई स्टार्ट किया, और ये वाला भी 2 घंटा अभी तो प्रेजेंट में भी पढ़ रहा हूं। समझ गए कि नहीं। अब बोले सर प्रेजेंट परफेक्ट कैसे कर सकता हूं, इसमें तो आईएनजी दिखा ही नहीं किसी वर्ब में, उसमें क्या होता है, आईएनजी लगा होता है। तो भाई यही चीज है ना कि दिमाग में कंसेप्ट रखो, रूल मत रखो। कंसेप्ट और फैक्ट ही अंग्रेजी में होता है, बात समझ रहे हो। अब इसमें अगर मैंने बोल दिया कि ही, उसके बाद एब्सेंट फॉर 4 डेज, वह 4 दिन से अनुपस्थित है, तो 4 दिन से अगर अनुपस्थित है तो इसके पहले मतलब 3 दिन पहले से अनुपस्थित होना स्टार्ट किया। 3 दिन मतलब पास हो गया बेटा, और ये चौथा दिन आज जो है वो प्रेजेंट है, और आज भी वो क्या है, अनुपस्थित है, एब्सेंट है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अनुपस्थित होने का काम वो प्रेजेंट में भी किया कि नहीं, आज भी किया कि नहीं, मतलब का हम पास्ट में स्टार्ट किया, प्रेजेंट तक कंटिन्यू है, तो ये कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। आर गलत हो गया। अब बताइए हैज बीन, हैव बीन, 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। ही तो है, ही के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, हैज बीन लगाओगे बेटा, इतना तो कंफर्म ही है ना कि आई वी यू दे के साथ हैव बीन लगाते हैं, लेकिन ही है तो ही के साथ हम क्या करेंगे, हैज बीन लगाएंगे, जो कि आपके सी ऑप्शन सही होगा मेरे भाई। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, क्लियर हो कि नहीं। बोला कि सर वह 3 महीने से दिल्ली जा रहा है, तो 3 महीने पहले जाने का काम किया और आज भी जा रहा है, इस महीने भी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू काम कर रहा है, लेकिन सर उसमें तो गोइंग आईएनजी मिल गया, यहां पे नहीं मिला, इसीलिए बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं बेटा। मैंने बोला कि मैं 10 दिन से बीमार हूं, यानी 10 दिन मतलब 9 दिन पहले से ही बीमार मैं हुआ हूं, उस दिन मतलब पास्ट में बीमार होना काम किया, और आज 10वां दिन, आज भी तो मैं बीमार हूं भाई।
तो ये काम मेरा पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट तक भी तो कंटिन्यू है। बात समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर हो कि नहीं? इन कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिंस फॉर लगाते हैं मेरे भाई, और ऐसे ही कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को शो करती है। बताओ क्लियर है कि नहीं? चलो मजा आएगा भाई। ये पहला कॉन्सेप्ट है, पहला टॉपिक है, परेशान नहीं होना है, लेवल 1 है मेरे भाई। अभी तो और मजेदार क्वेश्चन आपके बीच में लाऊंगा। बोला क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, चुरा लेना, और वादा करता हूं भाई सबसे सरल तरीका देने वाला हूं ऐसे प्रश्न का, सबसे सरल तरीका। बोला द ट्रेन, आपको फील करना है रीच द स्टेशन बिफोर आई केम, ठीक है ना? अब फिर से कह रहा हूं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे भाई, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, वो भाई सारे टॉपिक भाई क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट तो भूलना, देखना भूलिएगा ही मत, ठीक है ना? याद रख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा के जाऊंगा, और हमेशा बुलाना है कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई। बस आप अपना प्यार अपने चैनल पे बनाए रहिएगा, फ्यूचर बिल परिवार पे ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए मेरे भाई। बोला ऐसे प्रश्न कैसे करेंगे सर, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताइए जिनमें मजा आ जाए। तो चलो लिख लो। बोला कि सबसे ज्यादा ये देखो, बिफोर लिखा है मैंने, क्या लिखा है? बिफोर लिखा है। और एक चीज मैं बता दूं, यहां पे मैंने लिखा है आफ्टर, क्या लिखा है? आफ्टर। ऐसे प्रश्न सर जिसमें बिफोर और आफ्टर लगा होता है, उनके लिए कोई कॉन्सेप्ट बताइए, बड़ा दिक्कत करते हैं। मैं बता देता हूं, चलो लिखो PBI, मतलब कॉन्सेप्ट क्या दे रहे हैं सर, यहां पे दे रहा हूं, जरा अगला प्रश्न लिख लेना, यहां देख लेना, PBI, और एक कॉन्सेप्ट लिखना IAP। बस इनको याद कर लीजिए सारा, मतलब बोला सब छुमंतर एकदम पोस्टमार्टम हो गया। क्या याद करना है सर? IAP, PBI। बी मतलब होगा बिफोर, क्या होगा? बिफोर। आई मतलब होगा इंडिफिनिट, क्या होगा? आई मतलब होगा इंडिफिनिट। पी मतलब होगा मेरे भाई परफेक्ट, क्या होगा? परफेक्ट। और सबसे बड़ी बात, ये पास्ट में ही होते हैं, पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना? अब ए मतलब क्या होगा? आफ्टर। पी मतलब क्या होगा? पी मतलब होगा परफेक्ट। और आई मतलब क्या होगा? इंडिफिनिट, क्या होगा? इंडिफिनिट। बात समझ गए? अब बोला कि कभी भी किसी सेंटेंस में बिफोर लगा हो तो बिफोर ये समझ लो बीच में, जहां बिफोर है वही रुक जाना। अब बिफोर के इधर वाला परफेक्ट होगा और इधर वाला इंडिफिनिट होगा। बात समझ गए? बोला कि सर ये बिफोर हमको दिख गया, मतलब इस साइड बिफोर के परफेक्ट ही होगा, दिमाग में डाल लो। और बिफोर के इधर क्या होगा? इंडिफिनिट होगा। और अगर बीच में आफ्टर दिख गया तो जस्ट इसका उल्टा, तो इधर वाला इंडिफिनिट कर देना और इधर वाला परफेक्ट कर देना, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। सर IAP और PBI याद कर लो, कभी दिक्कत नहीं होगा। जरा पीछे आना। अब बोला कि सर मुझे यहां पे बिफोर दिख गया, मतलब यहां बी दिख गया, क्या? यहां अगर आपको बी दिख गया तो इसके पहले मतलब इधर वाले क्या होने चाहिए? इधर वाले परफेक्ट होने चाहिए। और इधर जरा देख लेना, इधर क्या इंडिफिनिट है कि नहीं? तो आप मुझे बताइए, आई केम, आई कम, क्या लिखा है? कम। ये जरा इसको केम कर लीजिएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है बनाने में। तो आई केम लिखा है बेटा, तो ये V2 है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा इंडिफिनिट हो गया। और इधर वाला परफेक्ट होना चाहिए था PBI के कॉन्सेप्ट से, मतलब जहां बिफोर दिखा उसके पहले वाला हमारा आउटलाइन परफेक्ट में होना चाहिए। तो जरा देखिएगा, द ट्रेन, अब परफेक्ट देखेंगे तो वाज नहीं होगा, डिड नहीं होगा, ये नॉट मतलब नन आप बीच से समझिएगा। यहां हेड मतलब एक ऑप्शन मिला, जो ए ऑप्शन सही होगा। बताओ समझ गए कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? बताओ कोई दिक्कत है? चलो अगला प्रश्न भी कर लो और क्लियर हो जाएगा। बोला कि सर ये कॉन्सेप्ट स्क्रीनशॉट करिए, बहुत ही मजेदार है, ठीक है ना? अगला लिख लीजिए। बोला द ट्रेन अब द स्टेशन आफ्टर आई हैड, अब आफ्टर दिखा, यही ऐसे बंद करो और यहां ए दिख लेना। कॉन्सेप्ट क्या था? IAP था, मतलब आफ्टर के इधर इंडिफिनिट होना चाहिए था और इधर वाला परफेक्ट। तो आफ्टर के इधर देखो, आई हैड, हैड दिखा मतलब परफेक्ट हो गया। परफेक्ट तो क्लियर हो गया, मतलब इधर वाला इंडिफिनिट में होना चाहिए, जो कि हैड रीच्ड गलत हो गया, हैज रीच्ड गलत हो गया, वाज रीच्ड गलत हो गया। सर रीच्ड डायरेक्ट V2 दिखा, मतलब क्या होना चाहिए था? रीच्ड होना चाहिए था, डायरेक्ट V2। बताओ इंडिफिनिट है कि नहीं? बताओ समझ में आया कि नहीं? IAP और PBI, बताओ कॉन्सेप्ट मजेदार थे कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बताओ बेटा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आपको? बताइए। टॉप 10 क्वेश्चन लेवल 10 के और आपके टॉप 50 कॉन्सेप्ट मजे आए कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? एक बार जरूर आप कमेंट करिएगा मेरे दोस्त, और आपको जो भी दिक्कत होगा जरूर मुझसे कमेंट में जरूर बताइएगा। पर्टिकुलर सेक्शन आपके लिए मैं दूंगा दोस्त, परेशान नहीं होना है, बस कंटिन्यू एकदम मन लगा के। मैंने बोला कम पढ़िए, ठोस पढ़िए, स्मार्ट स्ट्रेटजी से पढ़िए मेरे भाई, लगातार मेरे साथ बने रहिए। और लेवल 1 था मेरे भाई, ऐसे करके इससे थोड़ा अपर लेवल लेकर आऊंगा, ऐसे करके 5 लेवल एक टॉपिक से अगर मैं करा दिया मेरे भाई। और एक चीज जानते हैं, टाइम एंड टेंस वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
फिर मैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कूदूंगा। मेरे पार्ट ऑफ स्पीच के भी अगर क्वेश्चन बेस्ड कंसेप्ट कराने लगा मेरे भाई तो सब तो एकदम चिरपुटिया की तरह ध्वस्त हो जाएंगे, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और यूट्यूब पे बेटा सबसे शानदार क्लास आपको मिलेगी फ्यूचर बिल परिवार के साथ, यहाँ आपको सीखने का मौका मिलेगा मेरे भाई। और सारी चीजें मैं आपको, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, सब कुछ फ्री में पढ़ाऊंगा, पूरी अंग्रेजी पढ़ा डालूंगा बेटा, परेशान नहीं होना है, बस ज्यादा से ज्यादा आप मुझे प्यार देंगे और मुझे विश्वास है पहले भी आपने ऐसा किया, कभी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बार मेरे दोस्त चमका दीजिए, एक कदम बोले छाप छोड़ दीजिए, बस यही गुरु दक्षिणा होगी हमारे लिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, दिल लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद यारों।